नमस्कार जी, मैं मंजू। शाम का टाइम हो चुका है और मैं ऊपर कुछ काम निपटाने आई थी। जैसे कि मेरे कई सारे उसके पौधे में गुलदोदी के जो पौधे होते हैं ना, क्राइसैंथेमम के, तो उसमें खूब सारे मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाया था। उसमें छोटे छोटे जो सैप सकिंग इंसेक्ट लगे होते हैं, तो उन्हें मैं कैसे दूर करती हूँ। तो वही जो 3-4 दिन अभी मैंने बीच में कुछ काम किया नहीं, उनका और काम में बिज़ी रही। तो कुछ एक पौधे निकाल के रखे थे, तो उनको पानी के प्रेशर से धोया है और फिर अभी सोचा मैं आपसे एक छोटा सा वीडियो शेयर करूं। तो कई भाई बहन कहते हैं, जैसे उनकी शिकायत रहती है कि हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं होती है। वैसे तो ग्रोथ ना होने के कई सारे कारण होते हैं, पर एक और भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। कई बार होती है कि पौधे की जो पत्तियाँ खूब सारी उनकी ग्रोथ हो रही होती है। वैसे पत्तियाँ तो बहुत ज़रूरी होती हैं, पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक मैंने कुछ पुराने वीडियोस में भी शेयर किया हुआ है। तो शायद एस्टर वगैरह के फ्लावर्स के लिए किया हुआ है। तो आज जिन्होंने देखे होंगे, पुराने जो मेरे भाई बहन जुड़े होंगे, तो उनको पता होगा। तो जो नए हैं हो सकता है उनको भी पता हो। पर मैं क्या करती हूँ, तो मैंने कुछ दिन पहले ये जो कोरियोप्सिस के ये प्लांट्स देख रहे हैं, तो मैंने पौध लगाना सिखाई थी आपके सामने। तो मेरे वो चिड़ियाँ ही खा गई थी, तो 1-2 पौधे मेरे बच गए थे और बाकी फिर मैंने नई पौध भी ग्रो की, तो वो लग गई। फिर मेरे लग तो गई वो, पर मतलब चिड़ियों से बच गई जैसे। तो मैं कोरियोप्सिस के पौधे की इसकी बात कर रही हूँ। ये देखो कितना हेल्दी प्लांट है, इतने बड़े बड़े पत्ते इसके। ये पूरा तो ये एक प्लांट, और एक और मैंने इसके साथ ट्रांसप्लांट किया, ये भी इसी की एज का। तो इसमें देखिए ये फ्लावर, ये बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इनकी अगर ग्रोथ ना हो रही हो तो मैं क्या ट्रिक अपनाती हूँ। जैसे कि ये आप देख रहे हैं ना, ये पत्ते खूब बड़े बड़े। तो इनको जब मैंने ट्रांसप्लांट किया तो ये तो इसी पोट में था, और एक मैंने इसमें ये वाला किया जो मैंने दिखाया ना, इसमें बर्ड्स आ रहे हैं। तो इसके भी खूब ऐसे ऐसे पत्ते थे। तो कई बार जैसे ऐसे होता है कि परमानेंट कोई प्लांट हो, उसे अगर हमने जड़ से खींच के निकाला गया हो, उसे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम उसकी काट छांट कर देते हैं और पत्ते वगैरह हटा देते हैं, कुछ कुछ उसकी स्टेम्स भी हटा देते हैं, तब उसे ट्रांसप्लांट करते हैं, तो फिर चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार मर भी जाते हैं, पर ज़्यादातर फिर वो चल पड़ते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो इन प्लांट्स के साथ क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा इनकी एक ही एज के हों और खूब सारे ये पत्ते आ रहे हैं, तो इसमें जैसे ये मैंने पत्ते हटा दिए हैं इस पर जब ट्रांसप्लांट किया था, तो बड़े बड़े पत्ते हटा दिए। तो इसकी एकदम से ग्रोथ, बल्कि खींच के निकाला हुआ था, तो रूट्स को भी जमने में टाइम लगा, तो इससे ज़्यादा फटाफट बढ़ा। और इसमें बर्ड्स भी फ्लावर बर्ड्स भी आना स्टार्ट हो गए। तो अब ये देखिए, ये अभी इतना ही बड़ा है, ग्रोथ नहीं हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो वैसे पत्ते तो बहुत ज़रूरी होते हैं, जो मैंने पत्तों का तो काम आपको पता ही है, ये प्लांट्स के लिए क्या करते हैं। तो ये जो नीचे के जो पत्ते हैं, ये जो बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो इनको आप हटा दो। ये ऐसे हटा देने हैं। फिर प्लांट की ग्रोथ जो है एकदम से बहुत जल्दी होती है। ये ऐसे हटा देनी है ये। तो ये इस तरह के ट्रिक है, मैं अपने प्लांट्स पे करती रहती हूँ। हाँ, ये इनके मैं अब हटाती रहूँगी। ये बाकी ये रहने देने हैं। तो ये जो नीचे के ये हटा देने हैं हमें, क्योंकि अगर इनको हम हटा भी देते हैं और इसके बिना भी खूब सारे पत्ते हैं जो अपना काम करेंगे प्लांट के लिए, जो उन्होंने खाना बनाना है वो अपना काम करेंगे। ये हमने हटा दिए हैं। ये जो इतनी एनर्जी लेते हैं खुद ही ये चलने में, कि ये पूरा प्लांट की फिर ग्रोथ ही बड़ी स्लो हो जाती है। तो ये हमने ये देखिए हटा दी हैं, तो अब कितनी जल्दी इसकी ग्रोथ होती है। हाँ, ये जो मैंने छोटे छोटे प्लांट्स और जो मैंने पौध तैयार की थी कोरियोप्सिस की, तो ये मैंने लगा दिए हैं। जब इस स्टेज में पौधा हो तो तब पत्ते नहीं हटाने हैं, तो वो लगे रहने देने हैं। तो ये बड़े इसकी पौधों की बात कर रही हूँ। तो ये जब मैंने ट्रांसप्लांट किया था तो इतनी हाइट का था, तो ये भी इतनी हाइट का था, और तब ये थोड़ी सी बस बड़ी है इसकी हाइट। तो ये देखा, तरीका बहुत ही आसान है। और एक ट्रिक मैं और अपनाती हूँ, जब इस तरह से पौधों की छोटी छोटी पौध अगर हो, ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो धूप वाले पौधे हैं, धूप में उनको रखना है।
धूप की कमी से भी ऐसे हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि उनकी ग्रोथ थोड़ी बहुत ही स्लो है तो एक पूरे राउंड में जहाँ चकोर टाइप में एक बोरी बांध दीजिए, लकड़ियाँ लगा के बोरी बांध दीजिए और ऊपर से खुला रखना है और प्लांट को जितनी धूप चाहिए उस जगह में रख देना है। और जब नीचे छाया मिलती है तो जो छोटे छोटे पौधे हैं वो धूप की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, तो उनकी ग्रोथ तब भी बहुत जल्दी। तो ये ट्रिक भी मैं खूब अपनाती हूँ। तो पता नहीं सुन के आपको हंसी आएगी पर ये आप करके देखना, कई सारे पौधों में ये काम आता है। तो अब मैंने इस प्लांट के ये देखिए इतने सारे पत्ते ये निकाल दिए हैं, तो अब इसके ऊपर से खूब अच्छे से ग्रोथ होगी। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आज मैंने क्या काम किए हैं फटाफट ये दिखा देती हूँ। ये एस्टर के पौध के साथ साथ बीच में मैंने ये वर्बीना के भी इस साइड में खूब तैयार कर रखे हुए थे प्लांट, तो वो मैंने आज 2 पॉट में ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। घने घने होंगे तो फिर ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, ये भी नहीं बढ़ पाएंगे। और ये पत्ते देख रहे हैं जैसे ये पीले जैसे होने लगेंगे, तो फिर इन्हें भी खुराक चाहिए। और अब फिर मैंने तेज़ धूप में भी रख दूँगी। इस तरफ जो है धूप कम आती है, मतलब थोड़ा टाइम के लिए आती है। और कुछ पौधे मैंने जो ये इंग्लिश डेजी के भी ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, क्योंकि ये बड़ी घनी घनी पौध है तो फिर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी और वही चक्कर रहेगा, फिर पौधे जो है हमारे पीले होने लगेंगे और ग्रोथ नहीं होगी। तो इसे भी 2 छोटे छोटे पॉट में मैंने ट्रांसप्लांट किया है। और यही हाल मेरी ये स्वीट विलियम की पौध के साथ है। तो खूब घने घने पौधे हैं, अगर ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी तो ये फिर बढ़ेंगे भी नहीं और ये पीले पीले होके फिर ख़राब होने लगेंगे। बोलने का मतलब ये है कि अगर घनी घनी पौध है तो उसे टाइम से ट्रांसप्लांट करना भी ज़रूरी है। हाँ, कुछ एक पौधे जो घने घने वो अच्छे से चलते हैं और कुछ एक है वो नहीं चलते हैं और उनकी पत्तियाँ जो पीली होने लगती हैं फिर वो ख़राब होने लगते हैं। इसी तरह से ये मेरे जो आइस प्लांट हैं तो इनके भी मैंने साइड साइड से कुछ पौधे निकाल के 2 गमलों में मैंने इन्हें छोटे छोटे गमलों में ट्रांसप्लांट किया है, ताकि उनकी ग्रोथ तो होने लगे। अगर घने घने ऐसे रहेंगे तो फिर ग्रोथ नहीं होती है। अभी काम तो मैंने और भी आज खूब सारे किए हैं, पर मैं अगर वीडियो में फिर शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।